पढ़ेंगे हाई ऑर्डर कंपोनेंट। सो हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली हाई ऑर्डर कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी कंपोनेंट को रैप करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था हुक्स यूज मेमो, तो यूज मेमो के बारे में पढ़ा था। अब इसी हुक में हम एक ऑथेंटिकेशन एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे, जो कि ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रैप करेगा उसमें और चेक करेगा वेदर द यूजर हैज बीन ऑथेंटिकेटेड और नॉट। और वो इफ यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड वो एज ए रीडायरेक्ट करेगा या मैसेज थ्रो करेगा कि प्लीज लॉग इन, एल्स वो इस यूज मेमो कंपोनेंट को लोड कर देगा। सो बेसिकली इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट। एज ए प्री रिक्विजिट हमने एक पहले से ही एक फाइल को बना रखा है हाई ऑर्डर कंपोनेंट। सो यहाँ पे हम एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें एक पैरामीटर पास करेंगे एज ए कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे हम लोग पैरामीटर एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट इसलिए पास कर रहे हैं ताकि ये पर्टिकुलर हाई ऑर्डर कंपोनेंट हम जिस भी कंपोनेंट के ऊपर रैप करेंगे वो एज ए पर्टिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा एज ए फॉर द हाई ऑर्डर कंपोनेंट। सो इसको यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास कर दिया और हम लोगों ने रिटर्न किया, रिटर्न एज ए कंपोनेंट और यहाँ पे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट। अभी यहाँ पे हमको इसके अंदर चेक करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट को कुछ स्टाइल दे देंगे, बेसिकली div स्टाइल। स्टाइलिंग के थ्रू वो कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट में रैप होगा वो पर्टिकुलर कंपोनेंट एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट कहलाएगा। सो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर एज ए ग्रीन और हाइट 400 VH और इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रैप कर देते हैं। ओके, अब इफ सपोज मेरे पास और भी कई सारे कंपोनेंट होंगे जो रैप करेंगे और उसके पास बहुत सारे प्रॉप्स होंगे, तो उसको पास करने के लिए हम एक प्रॉपर्टीज में कंपोनेंट में प्रॉप्स पास कर देते हैं और ये सारे प्रॉप्स उस कंपोनेंट को हम लोग पास कर देंगे ताकि अगर इसमें कोई भी प्रॉप्स वैल्यू होगी वो सारे प्रॉप्स वैल्यू को हम पास कर देंगे ताकि इसमें अगर कोई भी कंपोनेंट यूज होगा उस पर्टिकुलर प्रॉप्स का तो वो उस प्रॉप्स को पास कर देगा और ये कंपोनेंट रिटर्न कर देगा। तो अब हम मेरा ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट बन चुका है। अब इस हाई ऑर्डर कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हमको एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनानी पड़ेगी, हाई ऑर्डर comp is equal to हाई ऑर्डर हुक और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमको रिटर्न कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हाई ऑर्डर कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं हुआ, इसको हम लोग मैनुअली इंपोर्ट कर देते हैं, हाई ऑर्डर फ्रॉम हाई ऑर्डर। अभी क्या होगा, ये पर्टिकुलर हाई ऑर्डर कंपोनेंट जो हम लोगों ने बनाया है ये रैप हो गया इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, जिसके थ्रू जो भी स्टाइलिंग या कोई भी ऑपरेशन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में परफॉर्म होगा, या बैकग्राउंड कलर दे दिया है हम लोगों ने, तो ये बैकग्राउंड कलर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगर आउटपुट देखें तो हम देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर ग्रीन कलर अप्लाइड हो गया है क्योंकि हाई ऑर्डर कंपोनेंट में हम लोगों ने इस कंपोनेंट को बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया हुआ था। अब एक और तरीका है, सपोज ये तो हो गया एक बैकग्राउंड स्टाइलिंग देने का। अब सपोज अगर हमको कोई ऑथेंटिकेशन चेक करना है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, अगर है तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लोड करो, अगर नहीं है तो हमें एरर थ्रो करो कि यूजर हैज बीन नॉट बीन ऑथेंटिकेटेड। तो एज ए प्री रिक्विजिट हमने एक ऑथेंटिकेटेड क्रिएशन.js फाइल बना रखा है
अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर हम एक कंपोनेंट पास करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे एज ए फंक्शन प्रॉप्स, और अंदर रिटर्न होगा पर्टिकुलर कंपोनेंट, राइट। एज ए सेम वे जैसे कि हम लोग ने बनाया था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो बेसिक कंपोनेंट हो गया, हाई ऑर्डर कंपोनेंट, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट हो गया। अब इसको ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग एज ए एक वेरिएबल ले लेंगे और ऑथेंटिकेटेड, इसको यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, एज ए बुलियन वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। अगर ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑथेंटिकेटेड है, इफ ऑथेंटिकेटेड देन रिटर्न एज ए component, else return as a h3 टैग ले लेते हैं, यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो अगर यूजर, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने क्या किया, एज ए वन ऑफ द वेरिएबल ले लिया। हो सकता है कि जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम JWT टोकन या कोई एक टोकन यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ऑथेंटिकेट करेंगे बाय क्रिएटिंग अ हाई ऑर्डर कंपोनेंट। सो सपोज अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो हम उस कंपोनेंट को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो एज ए मैसेज थ्रो कर देंगे कि यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, राइट, नॉट ऑथेंटिकेटेड। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने यूज एज ए ऑथेंटिकेशन चेक किया है। अब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर हमको एक्सपोर्ट करना है एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट, तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है, और हम लोगों ने देखा कि ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड इस पे अप्लाइड हो रहा है यूज मेमो वाले कंपोनेंट पे, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, हाई ऑर्डर कंपोनेंट को हम इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि ऑथेंटिकेशन चेक कर पाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट किया। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर रैप करेंगे ऑथेंटिकेशन, ताकि वो ऑथेंटिकेशन भी चेक कर ले। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट कौन सा यूज किया, ऑथेंटिकेशन। सेकेंड हाई ऑर्डर कंपोनेंट कौन सा है, जो स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा यूजर इज authenticated or not। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो ये बैकग्राउंड, ये सेकेंड हाई ऑर्डर कंपोनेंट अप्लाई होगा, ये फर्स्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, तो ये दोनों हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, HOC है, राइट। तो सेकेंड वाला हाई ऑर्डर कंपोनेंट करेगा और ये स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहीं पे फेल हो जाएगा और स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर फेल हो गया तो यहाँ पे दे देगा यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। ओके, तो यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड और वो एरर थ्रो कर देगा एज ए फ्रॉम द हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो अगर हम इसका अगर आउटपुट देखें तो आप देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट लोड हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यूजर ऑथेंटिकेटेड है। हम लोगों ने हाई ऑर्डर कंपोनेंट में एज ए वैल्यू पास किया है ट्रू,
अगर जैसे हम इसमें फॉल्स पास कर देंगे, ये सपोज एज ए JWT ऑथेंटिकेशन नहीं है तो ऑथेंटिकेटेड वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। हियर हम लोगों ने एक बूलियन वैल्यू ले लिया जो हम मैनिपुलेट करेंगे ताकि हम देख पाए कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट कैसे काम करता है, यहाँ पे हाई ऑर्डर कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे फॉल्स रख दिया, तो अब देखते हैं हमको क्या रिटर्न मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कि यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। दैट मीन्स कि अगर एट दी हाई ऑर्डर कंपोनेंट जिस पे भी हम लोगों ने अप्लाई किया है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो सेकंड वाला हाई ऑर्डर कंपोनेंट अप्लाई नहीं होगा, राइट। यहाँ पे अगर ये नॉट ऑथेंटिकेटेड है, नॉट ऑथेंटिकेटेड है, तो इसमें ये एरर रिटर्न थ्रो कर देगा, एरर आ जाएगा कि यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। सो और अंदर वाला हाई ऑर्डर कंपोनेंट काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो एज ए यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है रिटर्न दिस वैल्यू यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो इसलिए हमको ये एरर मैसेज आ रहा है यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम दी हाई ऑर्डर कंपोनेंट। सो अब अगर जैसे ही हम इस पर ट्रू पास करेंगे तो एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट हमको से वो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमको रिटर्न कर देगा। सो ये हो गया हाई ऑर्डर कंपोनेंट। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी इशू है तो प्लीज डू कमेंट ऑन द चैनल ऑन द वीडियो और हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।